बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दाल चना के कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। ये कैसे बनेंगे, इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, ये आपको दिखाते हैं। और 300 ग्राम दाल चना है। ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हमने ग्राइंड किए हैं। ये 1 अदद प्याज हमने चॉप किया है, ये इसमें कोफ्ते में शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर हमने ग्राइंड किए हैं। और ये अदरक लहसुन और खुश्क धनिया का पेस्ट बनाया हमने। ये सब्ज़ धनिया है, ये ब्लैक पेपर है कूटा हुआ, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च एंड ये है अपना हल्दी। सबसे पहले हम चने की दाल को अच्छी तरह कूट लेंगे। इसको मैंने 4 घंटे पानी में भिगो के रखा है। चने की दाल हमने अच्छे से कूट ली है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। ये प्याज हमने बारीक काट के रखा है, इसको शामिल करते हैं। ये थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये थोड़ा सा शामिल करेंगे। ये हल्दी है। लाल मिर्च कूटा हुआ, ये कड़वी ज़्यादा है इसलिए कम डाल रहा हूँ मैं। ये इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और थोड़ा सा ये इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। और इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथ अच्छी तरह धो के साफ़ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसकी हम बना लेंगे पेड़ियाँ। आपको जितने साइज़ की चाहिए, छोटी बड़ी, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, हमने कोफ्ते की जो पेड़ियाँ बनानी थी वो हमने बना ली हैं बहुत अच्छे से, और तकरीबन एक ही साइज़ की बनाई है। 14 पीस ये हमारे बने हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। ये हमने ग्राइंड करके रखे थे जो। इनको हमने ग्राइंड इसलिए किया है कि हमने जो ग्रेवी बनानी है उसमें प्याज नज़र ना आए, ताकि उसकी कोफ्ते की ग्रेवी अच्छी से बन जाए। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड किए हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। लाल मिर्च कूटा हुआ,
और ये काली मिर्च कूटी हुई। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि जो मिर्चों का कच्चा असर होता है ना, कच्चा सा टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाए। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इसका कलर देखें, बहुत प्यारा कलर है और खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी है। माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार है। बस थोड़ा सा टाइम है, इसको मज़ीद 2 मिनट हम कवर करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। दोस्तों हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हम इस चूल्हे से उतार के दूसरे पे चढ़ा देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे पानी और इसको हल्की आंच पे पकना छोड़ देंगे और साथ हम यहाँ पे कोफ्ते फ्राई कर देंगे। कढ़ाई में हम घी शामिल करेंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम कोफ्ते डाल रहे हैं इसमें और इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने थोड़ा सा पहले डाला था इसको चेक करने के लिए। तो ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल नहीं फटा किसी भी साइड से और बहुत ही बेहतरीन बना है। चने की दाल के जो कोफ्ते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही ईजी है। इनको साथ इनकी साइड चेंज करते हैं ताकि एक साइड से जले ना। कोफ्ते माशाल्लाह हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखें कलर देखें इनका, बहुत प्यारा कलर और बिल्कुल नहीं फटे। इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। उसके साथ बाद में इसको डाल लेंगे मसाले में। मसाला हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ये ज़ीरा डालेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। पाँच मिनट के लिए ढक्कन इसका हम बंद कर देंगे। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ धनिया और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे। उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे कोफ्ते माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गए माशाल्लाह और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कोफ्ते जो है बहुत सॉफ्ट हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं।
दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। कोफ्ते बनाए हमने चने की दाल के, बहुत ही मज़ेदार। तो आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। और हसन अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।